एक जात बेसिस से नहीं चलता, लेकिन मोहन भागवत एक जात बेसिस को बांटने पर चल दिए। ये बिल्कुल ही गलत है। अब मैं इसका विरोध करता हूँ कि मोहन भागवत किसी का जात का सर्टिफिकेट कतई नहीं बांट सकते हैं। वो क्या कौन बांटने वाला होता है कि कौन जात क्या है नहीं है। अब वर्मा जी हैं, वर्मा जी जब होता था जात पड़ता था कि वर्मा नहीं जाता है, ये फलना शूद्र है, ये फलना बड़ी है, ये ठाकुर है, ये नाई है। अरे ये मोहन भागवत कुछ कहना नहीं है, लेकिन ये वहाँ पर बड़ी को भूमिहार को बड़ी बोल दीजिएगा, कल ब्राह्मण को बोल दिएगा हलवाई है, कि कोई मतलब होता है। हम तो इनका विरोध करते हैं कि आप सिद्ध कीजिए। आज परशुराम जी आज जो बोल साथियों, आज कल से अखबारों में एक मोहन भागवत जी का बयान आ रहा है और लगातार सोशल मीडिया में यह वायरल है। हमारे बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जोगिंदर सिंह जोगी जी बैठे हुए हैं और ये खुद भूमिहार समाज से आते हैं। तो मैं जोगी जी से पूछना चाहता हूँ कि जोगी जी, मोहन भागवत ने बयान दिया है कि परशुराम जी बढ़ई समाज के लकड़हारे थे, वो हमेशा अपने पास फरसा कुल्हाड़ी रखते थे, वो कोई ब्राह्मण नहीं थे बल्कि वो ओबीसी समाज से थे, बढ़ई जाति से। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले यह बात है, मैं कोई मोहन भागवत जी जिनको बोलेंगे ये जात है तो क्या वो जात हो जाएगा, किनको बोलेंगे बनिया तो बनिया हो जाएगा। कोई भूमिहार है तो उनको बोलेंगे बड़ी हो जाएगा, बड़ी को बोलेंगे स्वर्ण हो जाएगा, राजपूत को बोलेंगे ठाकुर हो जाएगा। इनका बोलने का भी तर्क नहीं चाहिए इस तरह से। फालसा कुल्हाड़ी उनका तो श्रृंगार है, फलसा लेकर चलना परशुराम जी का। आज आप भी देखेंगे जब रामायण का पाठ हो रहा तो उस दिन हमारे परशुराम जब धनुष टूटा था राम जी का तो फलसे लेकर आए थे, और उनके साथ जो कुल्हाड़ी है वो तो उनका श्रृंगार है, रहता है। जिस तरह से कितने शस्त्र लोग का श्रृंगार करते हैं, माँ देवी का तलवार श्रृंगार है, माँ देवी तलवार रखती है तो उनको बोल दिए अगर जाते हैं। लेकिन जिस लेवल में हमारे मोहन भागवत इतना राष्ट्रीय शिव सेवक का बनते हैं, लेकिन जात का वो आप नहीं बांट सकते हैं कि भूमिहार कौन है, ब्राह्मण कौन है, और कौन तलवार लेके चलता है, कौन फलसा से और कोई कपड़ा पहनने से जात नहीं होता है। जात का जो ऊपर का बना का है, परशुराम जी हमारे ब्राह्मण कुल से आते थे और परशुराम आज भी पूजनीय है, कल भी पूजनीय रहेगा। लेकिन ऐसे लोग जो है जो देश को बांटने के धर्म के नाम पर काम कर रहे हैं, ऐसे लोग से हमारा देश सावधान हो। आज परशुराम को ओबीसी बता रहे, बारे भैया बा, कल आप किन्हीं को और बोल दीजिएगा, तो ऐसा आप लोग को बयान तो नहीं देना चाहिए। और मैं ये मांग करता हूँ कि हमारे समाज जो जिस तरह से ब्रह्म ऋषि समाज ब्राह्मण समाज को ओबीसी कह रहे हैं, तो हम तो बोले और समाज के लोग ऊपर उठ के इनका विरोध करना चाहिए कि आप सिद्ध कीजिए कि हम लोग बढ़ी कैसे हों। जोगी जी, अभी बिहार से यह मामला शुरू हुआ है, वहाँ जो है ब्रह्मर्षि समाज जो है खुद को ब्राह्मण लिखता है, यानी मैंने भूमिहार ब्राह्मण अंकित किया जाता है कि आप किस जाति से हैं, तो वहाँ जो कॉलम है उसमें भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाता है। उसी का जो है यह विरोध मोहन भागवत और ब्राह्मण समाज खास करके कर रहा है कि भूमिहार जो है ब्राह्मण नहीं है। और जबकि हम लोगों ने सुना है कि जब परशुराम जी के पास जो फरसा रहता था, उस फरसा से उन्होंने माने 3 युगों तक जो है क्षत्रिय को कत्लेआम करके उनके वंशजों को 3 बार जो है समाप्त कर दिया था, और वे खुद जो है कहते थे कि वो ब्राह्मण है। तो आज जो इस पर जो बहस छिड़ी है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? यह क्या मतलब है कि भाजपा सरकार बिहार में आने के बाद इतना सीट भूमिहारों का आया है, 24-25 भूमिहार विधायक अभी बिहार में बने हैं, मगर कोई इस पर जो है मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इस पर आप क्या कहें? देखिए अभी तो देखिए इस पर बवाल मचेगा, इसलिए कि हमारे प्रतिनिधि जो है ना, ये राजनीतिक जात पात के फेर हम नहीं फंसना चाहते, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको मुंह खोलना होगा। हम लोग एक छोटा सा नेता है, लेकिन अभी भी मैं मुंह खोल रहा हूँ कि आज जिस तरह से हमारे समाज के लोग ब्रह्म ऋषि के नाम पर वोट नहीं दिया। ब्रह्म ऋषि सभी जात के लिए माने रखता है, या हमारे सब दलित भाई भी हों, मुस्लिम भाई भी हों, चाहे जो भी है, ब्रह्म ऋषि समाज सबको लेके चलता है, एक जात बेसिस से नहीं चलता है। लेकिन मोहन भागवत एक जात बेसिस को बांटने पर चल दिए।
ये बिल्कुल ही गलत है। अब मैं इसका विरोध करता हूँ कि मोहन भागवत किसी का जात का सर्टिफिकेट कतई नहीं बांट सकते हैं। वो क्या कौन बांटने वाला होता है कि कौन जात क्या है नहीं है। अब वर्मा जी हैं, वर्मा जी जब होता था जात बढ़ता था कि वर्मा नहीं जाता है, ये फलना शूद्र है, ये फलना बही है, ये ठाकुर है, ये नाई है। अरे ये मोहन भागवत कुछ कहना नहीं है, लेकिन ये वहाँ पर अब बढ़ी को भूमियार को बढ़ी बोल दीजिएगा, कल ब्राह्मण को बोल दीजिएगा हलवाई है, कि कोई मतलब होता है। हम तो इनका विरोध करते हैं कि आप सिद्ध कीजिए। आज परशुराम जी आज जुगल नरसंहार गलत का विरोध कर रहे थे, किसी जाति विशेष का नहीं कि गलत का विरोध कर रहे थे। आज राम ने लंका पर विजय क्यों प्राप्त किया कि लंका जो रावण था वो ऋषि मुनियों को तंग करता था। राम जी ने जब 14 साल वनवास हुआ तब पूरे जो है देख रहे होंगे जितने राक्षस था सभी को नाश करके ऋषि मुनि को स्थापित किया। उसी तरह से हमारा परशुराम थे, गलत का विरोध कर रहे थे, किसी जाति का विरोध नहीं कर रहे थे। परशुराम परशुराम है, वो भगवान है, उनका पूजा राम भगवान करते हैं और हम क्या हैं। और वो मोहन भागवत आज बता रहे हैं कि परशुराम जी ये थे, ये तो गलत बात है। जैसे कि हम लोगों ने सुना है कि और हम लोगों को भूमियार समाज में आप लोगों के प्रति दिल से जो है संतावना है कि इस तरह का बयान जो है मोहन भागवत को नहीं देना चाहिए, क्योंकि परशुराम जी ने जब तलवार उठाया तो राजपूतों का नरसंहार करते हुए इस देश में एक कीर्तिमान कायम किए थे। तो क्या भूमियार समाज को जो आरएसएस के मोहन भागवत ने यह बयान दिया है, क्या भूमियार समाज को आरएसएस से दूर हो जाना चाहिए? क्योंकि आज जो है ज़्यादातर भूमियार समाज आरएसएस के साथ है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि आरएसएस के साथ है, सब अपना पार्टी पे। कांग्रेस में हमारे भूमियार समाज के लोग हैं, आरजेडी में भी भूमियार समाज के लोग हैं, भाजपा में भी हैं, सभी पार्टी में है। ऐसा नहीं है कि हर एक पार्टी में भूमियार समाज के लोग हैं। आरएसएस का अपना संस्था है, आरएसएस का तो केवल काम है पीस घोलना। भूमियार समाज को आरएसएस से अलग हो जाना चाहिए? नहीं, भूमियार समाज को आरएसएस से, भूमियार समाज आरएसएस कहाँ सटा हुआ है? हम तो नहीं, हम भी तो भूमियार है। आप तो कांग्रेस में है। अरे भाई कांग्रेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी भाजपा वाले आरएसएस से, ऐसा नहीं है। जिनका सिद्धांत है जो पहले से कुछ लोग हैं, लेकिन सभी लोग नहीं है, ये हम अच्छा से जानते हैं। चलिए, बहुत खूब, बहुत अच्छी बातचीत रही हमारे बीच में। कांग्रेस के कद्दावर नेता जोगिंदर सिंह जोगी जी जिला के वरीय उपाध्यक्ष हैं और भूमियार समाज से भी आते हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मोहन भागवत के दिए बयान को लेकर इन्होंने कटाक्ष किया और उनका विरोध करते हुए कहा कि मोहन भागवत को कतई हक नहीं है कि किसी के जाति और धर्म को लेकर सर्टिफिकेट बांटते। इसी के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। चलिए।